मिथुन राशि वालों, आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ग्रह ऐसी चाल चलने जा रहे हैं जिससे आपके जीवन में एक यू टर्न आएगा। अगर आपने ये गलती की तो आप राजा बनते बनते रह जाएंगे। अगर आपने सावधानी बरती तो ये तय है 15 दिनों में राजा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मिथुन राशि वालों, 15 तारीख से लेकर के 30 तारीख का जो समय है, ब्रह्मांड में ग्रह स्थितियां ऐसे संकेत दे रही है जब आपके लिए चारों तरफ से समय आपका पक्ष का रहेगा। बुध देव जो कि आपकी राशि के लॉर्ड बनते हैं, इस समय आपकी खुद की राशि पर ही गोचर कर रहे हैं और ये 22 तारीख को यहां से दोबारा गोचर करेंगे और आपके जाएंगे सेकंड हाउस में। 1 से लेकर के 15 जून का समय चाहे आपके लिए मिला जुला सा रहा, लेकिन 15 जून से 30 जून आखिरी 15 दिन आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। और इन संकेतों को अगर आपने समझा और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग की तो ये तय है कि आने वाले समय में राजा बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। आज बात करेंगे मिथुन राशि के लिए आने वाले 15 दिन क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं। बहुत बड़ा भारी परिवर्तन होने वाला है। इन 15 दिनों में सूर्य, बुध और मंगल देव 3-3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सूर्य है आपकी आत्मा के कारक, कहीं ना कहीं मजबूती देंगे। बुध है आपकी खुद की राशि के लॉर्ड, बुद्धि के देवता, और आप में आत्मविश्वास जगाएंगे। इसके साथ साथ मंगल जो हमें ताकत देता है हर चीज से मुकाबला करने का, हर चीज को हम अलग तरीके से देख सकते हैं, हर बात में हम दोबारा से खड़े हो सकते हैं। तो 3-3 ग्रहों का एक तरीके से आशीर्वाद आप अपने लिए समझिए और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम भी कीजिए कि क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसी ही चीजें हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो लोग साइंस में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं उन लोगों को तो समझ में आता होगा कि न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी तरीके से हम उसी फ्रीक्वेंसी पर अगर रहते हैं तो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वाइब्रेशन मैच होती है और जीवन में हमारे रास्ते खुलते हैं। बाकी जिन लोगों के कर्मास खराब है, बेकार है, जिनका कुछ नहीं होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए कितना भी अच्छा समय हो, उनका कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अपने लिए अच्छे वचन ही बोलिए, अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले खुद की राशि पे सूर्य और बुध की युति। 15 तारीख को सूर्य आपके खुद की राशि पर ही संचरण करेंगे। बहुत अद्भुत, क्योंकि जब भी सूर्य आत्मा के कारक है, आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, आत्मा मजबूत होगी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा और इसके साथ साथ अहंकार, मैं कर सकता हूँ और मैं ही कर सकता हूँ, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इस समय थोड़ा सा अहंकार भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य है राजा, सूर्य किसी से दबना पसंद नहीं करते। साथ में इनको आपके लग्नेश यानी आपकी राशि के लॉर्ड का ही साथ मिल जाएगा, तो फिर कहना है क्या, बुधादित्य योग का यहाँ निर्माण होता है। मैं कहूं कि जिस मिट्टी को छुएंगे वो ही सोना बनेगी। क्यों बनेगी? गजलक्ष्मी योग आपके सेकेंड हाउस में निर्मित है। भाई सब लोगों को फाइनेंस की चिंता ही ज्यादा होती है, नौकरी भी फाइनेंस से रिलेटेड है, आपकी एजुकेशन भी कहीं ना कहीं फाइनेंस से ही इफेक्ट होती है, आपकी फैमिली इफेक्ट होती है, आपके रिलेशनशिप, सब कुछ ही फाइनेंस पे ही डिपेंड करता है। और मिथुन राशि वालों के लिए इन 15 दिनों में फाइनेंस के रास्ते ही खुलेंगे। आपके धन भाव में भी गुरु और शुक्र दोनों आपको आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो बिजनेस बढ़ जाएगा। आपका वाणी में गजब का अट्रैक्शन होना, तोल मोल करके आप बात करेंगे, बहुत चतुराई से बात करेंगे। मैं कहूं कि बातों में नहीं जीतने वाला कोई आपसे,
तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इस समय आप अपने मतलब अड़े रहेंगे एक तरीके से। तो जो वकील है, जो डॉक्टर हैं और जो कंसल्टेंसी वगैरह का काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अच्छे से कन्विंस करेंगे, मार्केटिंग वगैरह बहुत अच्छे से करेंगे। जो जनसंपर्क है, जो नेटवर्क है, वो काफ़ी ब्रॉड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थितियों में लाभ की स्थितियाँ बहुत अधिक दिखाई पड़ रही है। इस समय का लाभ उठाइए। केतु देव जो कि आपको बार-बार प्रभावित करते हैं, मघा के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके और ये भी अपने आप में ही एक, मैं कहूँ कि आपके जो एंसेस्टर्स है उनका साथ आपको मिलेगा या ईश्वरीय जो शक्तियाँ होती है उनका साथ मिलेगा। बहुत बार आपको मिथुन राशि वालों को लगेगा कि मैं बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ या चुकी हूँ, लेकिन अदृश्य शक्तियों ने मुझे यहाँ से बाहर निकाल लिया और फिर आप थैंक यू बोलेंगे उस यूनिवर्स, उस परमात्मा का या अपने इष्ट देव का, आप जिसे भी मानते हैं। और ये आप लिख करके रख लीजिए, ठीक है? ऐसा आपके साथ होगा ही होगा। अब चौथे घर का जो संबंध है यानी सुखों की बात कर लेते हैं, फाइनेंस की बात हो चुकी है। तो जो सुखेश हैं आपके वो बनते हैं बुधदेव भी आपके फर्स्ट हाउस में ही है। सुखों में वृद्धि तय है। जब धन भाव में शुक्रदेव गुरुदेव है तो यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि गुरुदेव ने 2 जून को अपना राशि परिवर्तन किया था और जो परिवर्तन है वो तुरंत नहीं हो जाता कि 2 तारीख को परिवर्तन किया और 4 तारीख को आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गए। ग्रहों को भी समय लगता है एडजस्ट करने में और इसमें कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है और मैं कहूँ कि 15 तारीख के आसपास ये अपने पूर्ण प्रभाव को देने के लिए आएंगे। मीडिया से जुड़े हैं, इन्फ्लुएंसर है या बनने का सोच रहे हैं, बन जाइए, बहुत अच्छा समय है। आपके काम होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे मैडम मैं तो फंसा हुआ हूँ, मेरा ऐसा हो रहा है, आप अच्छा बोल रहे हो। भाई अच्छी स्थिति दिख रही है तो अच्छा बोल रहे हैं और ये आपकी कोई पर्सनल जन्म कुंडली नहीं है। हर इंसान की अपनी अपनी जन्म कुंडली होती है, ग्रह दशा होती है, नक्षत्र होते हैं, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रभावित करते रहते हैं और कुछ ऊर्जाएं और भी होती है, जैसे बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं आपने इकट्ठी कर ली। इसके अलावा कैसे घर में रहते हैं, कौन सी दिशा है, क्या है, वास्तु दोष है और फिर कहीं ना कहीं आता है नंबर न्यूमरोलॉजी का। तो आप किसी भी बात को समझिए, उसके बाद में ही अपने विचार रखिए। दोस्तों शनिदेव जो कि रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, अब यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलेगा करियर में, क्योंकि काफी लंबे समय से भाई आपके काम अटके हुए थे, डील्स वगैरह कैंसिल हो रही है और दूसरा धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं करियर में। लेकिन अब बुध के नक्षत्र रेवती में शनि आ गए हैं तो यहाँ पर भी एक तेजी मिलेगी, आपको एक पकड़ मिलेगी अपने काम पर, कार्य क्षेत्र पर आप अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड करना शुरू करेंगे, नई स्किल सीखेंगे। इसके अलावा लोगों से बात करने का आपका जो तरीका है, आपका परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, सब चीजों में आप निखरने वाले हैं, चमकने वाले हैं। और इसकी शुरुआत आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब से ही कर लीजिए, क्योंकि मैं अगर कहूँ कि कुछ निर्णय बहुत अच्छा समय आता है उससे पूर्व में लिए जाते हैं। जैसे आपने कोई जमीन खरीदी 4,000 रुपए गज में, ठीक है? अब वो पहले ही खरीदी होगी ना, 10 साल 5 साल पहले, आज उसके भाव चल रहे 50,000 रुपए गज। तो पहले आपने अच्छा निर्णय किया, उसका फल आपको अभी मिल रहा है, इसलिए अच्छे समय पे अच्छे निर्णय करने चाहिए। अब जमीन की जब बात आ गई तो जमीनी जो विवाद है वो भी हल होंगे। जमीन से रिलेटेड अगर आपके प्रोजेक्ट अटके हुए थे, जमीन वगैरह का काम करते हैं तो अच्छे क्लाइंट मिलेंगे, मोटा पैसा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सावधानी और चूक आपको एक रखनी है, लंबी यात्राओं में सावधानी रखनी पड़ेगी। मंगलदेव है, यात्रा कराएंगे, अधिकतर चीजों में आपकी फिजूल खर्ची होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, कुछ हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर भी लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी हेल्थ अच्छी कर लीजिए, ठीक है? पूर्व में अगर हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी तो अभी लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं ब्लड से रहता है। तो इस समय ब्लड में इंफेक्शन होना या किसी प्रकार का कोई बीपी वगैरह बढ़ जाना, या आप महसूस करेंगे कि मेरे में खून की कमी आ गई है, ऐसी स्थिति यहाँ पर नॉर्मल है। तो हॉस्पिटल का खर्चा आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बड़ी बीमारियों में राहत मिलेगी। अगर पहले से ही बड़ी बीमारी है तो भाई और ज्यादा अपना ध्यान रखिए, योग मेडिटेशन का सहारा लीजिए और इन आखिरी 15 दिनों का लुफ्त उठाइए। तो दोस्तों ये थी मिथुन राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा।
अब वो विशेष उपाय मैं बता रही हूँ जिसको आपको करना है। सबसे पहले तो कर्जों की स्थिति है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, चाहे इन 15 दिनों में कीजिए, चाहे 15 सालों तक कीजिए। आपके लिए हमेशा लाभ की स्थितियां निर्मित करके देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए। इस चैनल पे दोबारा से हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।